आज का टॉपिक में हमको बता दिया गया है कि सचित्र वर्णन करें, चित्र भी बनावें और वर्णन भी करना है कुछ यंत्र का। जो प्रैक्टिकल टॉपिक भी आप लोगों को बनाना है और क्या बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र जो है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल किसे कहते हैं हम बताए थे पहले। डायगोनल स्केल क्या है, डायगोनल स्केल किसे कहते हैं, इसका पैमाना क्या है। डायगोनल स्केल किनके पास है? हमारे पास है। डायगोनल स्केल तो हमको डायगोनल स्केल में क्या है, लोहा, पीतल, जस्ता आदि धातु का बना होता है। और क्या है उसमें 10 कड़ी, 20 कड़ी, 30 कड़ी, 40 कड़ी, 50 कड़ी और 100 कड़ी का चिन्ह बना होता है। जब हम गुणिया के बाद, जब गुणिया मेरा कितना है 10 जरीब का है और 10 जरीब का गुणिया है, जब बड़ा बड़ा फ्लोट का पैमाइश करेंगे तो इसी यंत्र का प्रयोग करेंगे। इसी यंत्र का नाम डायगोनल स्केल है। इसमें कर्ण रूप कटा हुआ है, कर्ण रूप कटा हुआ है जो 10 कड़ी, 20 कड़ी, 50 कड़ी और 100 कड़ी का चिन्ह बना हुआ है ना। तो ये जो है आप लोग का प्रैक्टिकल कॉपी में आना है। जो लिखे हैं हम अभी अभी सवेरे काम दिए हैं कि पहला डायगोनल स्केल का चित्र बनावे, दूसरा जरीब का बना के दिखावे, तीसरा गुणिया का। गुणिया और डायगोनल स्केल में क्या फर्क है ये सब आपको बताना है। और फिर अगला टॉपिक अगला देंगे। अभी कम विद्यार्थी आया था तो सोचे कुछ काम दे दें और इसके संबंध में सब जान गए हैं ना। डायगोनल स्केल, गुणिया के संबंध में, जरीब के संबंध में। जरीब कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। जरीब 5 प्रकार का होता है। कौन जरीब चलता है हमारे यहाँ? घंटी जरीब। घंटी जरीब पूरे, यही नहीं पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में घंटी जरीब, जिसका परिभाषा आप लोग को याद करने के लिए दिए थे। अब हम लोग व्यवहारिक प्रशिक्षण में उसका उपयोग करेंगे। जो लिखाया है कि जरीब कौन से का बना रहता है? पीतल का, लोहे का बना रहता है। लोहे या पीतल का? पीतल का फुलिया होता है, लोहा का बना होता है। जो जरीब 5 प्रकार का है वो जरीब को हम परिभाषा बताते कि लोहे की जंजीर का नाम जरीब है, जिसमें 100 कड़ियाँ होती है। सभी कड़ियाँ आपस में छल्लों के माध्यम से जुड़ी रहती है। प्रत्येक एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। पूरे जरीब की लंबाई 22 गज 66 फीट और 44 हाथ के बराबर होती है। और इस जरीब के कड़ियों की गिनती के लिए क्या बताए थे कि पीतल की नोकदार फुलियाँ लगी रहती है। 10 कड़ी पर 1 नोक वाली फुलिया, 20 कड़ी पर 2, 30 कड़ी पर 3, 40 कड़ी पर 4, 50 कड़ी पर गोल पीतल की फुलियाँ लगी रहती है। फिर जरीब उल्टा सीधा नहीं हो, इसके लिए 60 कड़ी पर 4, 70 कड़ी पर 3, 80 कड़ी पर 2, 90 कड़ी पर 1 और लास्ट में हैंडल लगा रहता है, जिसको पकड़कर कौन चलाता है? लीडर और फॉलोवर। जो आगे पकड़ता है उसका नाम बताए थे लीडर और पीछे जो बताए थे उसका नाम है फॉलोवर, है कि नहीं। और इस तरह से जरीब, चैन जो पूरे भारत से, बाकी 5 जरीब जो था, जरीब का नाम बताए थे। पहला जरीब जो हमारे यहाँ चलता है गंभीर जरीब, दूसरा फारूखाबादी जरीब, सहारनपुरी जरीब, फतेहपुरी जरीब, शाहजहानी जरीब। तो अभी 4 प्रकार का बंद हो गया है काम। कुछ यूपी में चलता था, बाकी अभी बंद कर दिया गया है। अभी जो आप नापिएगा, सिर्फ जो आप फिगर बनाइएगा वो घंटी जरीब का बनेगा, घंटी जरीब। दूसरा में फिर गुणिया बनाना है तो घंटी गुणिया, इसको भी कहते हैं घंटी गुणिया। इसका परिभाषा है कि देखने में छोटा है। कौन है गुणिया? गुणिया तो बताए हैं कि गुणिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांच कड़ा, पीतल आदि धातु। ये देखिए इसी का नाम है गुणिया, जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका काम जो है बहुत बड़ा काम है। ठीक, इस गुणिया ये तरह तरह का आता है। देखो ये प्लास्टिक का है, कोई कांच कड़ा का है, कोई लकड़ी का है, कोई पीतल का है, तरह तरह का आता है। कोई हाथी का दांत। सारे गुणिया हाथी, सबसे पहले हाथी के दांत का बना था। अभी हाथी का दांत बहुत महंगा पड़ता है, तो अभी तरह तरह का कंपनी जो है ये बना के हम लोग को मिला है।
और ये पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना है। ये गुनिया के विषय में हम भी परिभाषा आपको दिखाएं कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांच कड़ा, पीतल आदि धातु का बना हुआ एक सर्वे यंत्र है जो 10 जरीब के बराबर होता है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं जो 20-20 कड़ी के बराबर होती है तथा गुनिया के दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग होता है जो 50-50 कड़ी का होता है। फिर 50 कड़ी में 5 भाग होते हैं जो 10-10 कड़ी का होता है। तो इस गुनिया में 10 कड़ी का चिन्ह बना हुआ, 20 कड़ी का बना हुआ, 50 कड़ी का बना हुआ और 100 कड़ी का बना हुआ। इस गुनिया का नाम है गंट्री गुनिया जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना है। इसमें 10 और 20 का है। इसमें जो है डायगोनल स्केल, 20 का बता रहे हैं, ये डायगोनल स्केल जो है ये इसमें 10 कड़ी का भी चिन्ह है, 20 कड़ी का भी चिन्ह है, 30 कड़ी का भी चिन्ह है, 40 कड़ी का भी है, 50 कड़ी का भी है, 60 का भी है, 70 का भी है, 80 का भी है, 90 का भी है और 100 का भी चिन्ह। देखिए इसमें सब सुविधा है। और किसी भी यंत्र में 5 कड़ी का चिन्ह नहीं है तो 5 कड़ी क्या करना चाहिए अमीन को? अंदाज। क्या उपाय है 5 कड़ी? अमीन जो है जो ईमानदारी, जिसका परिभाषा लिखा है तो भाई ईमानदारी पूर्वक, अमीन का परिभाषा कि जो व्यक्ति ईमानदारी व सच्चाई पूर्वक किसी भी जमीन को नाप का नक्शा बना दे उसे हम अमीन कहते हैं। और वह ईमानदारी पूर्वक क्या करता है? 5 कड़ी ईमानदारी पूर्वक, उसका आंख का अंतराल है और आंख के अंतराल पर वो 5 कड़ी का डिसाइड लेंगे ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि 5 कड़ी का हमको नापने का यंत्र नहीं दिया गया। और इस तरह से 5 कड़ी आप लोग का अधिकार है कि अपना आंख में देख के और उसको डिसाइड लेना है। और इस तरह से गुनिया है, जरीब है, डायगोनल स्केल है, ये सारे चीज जितना भी यंत्र है सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र में ये सब है। आपको 365 दिन काम कीजिए, 365 दिन आपको गुनिया, प्रकार, स्केल, जरीब, फीता आपको सबको रखना है। ठीक है। जितना भी 16 इंच बराबर 1 मील में नक्शा बना है पूरे भारतवर्ष में, वह जो है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। और जो घनी आबादी है वो 32 इंच बराबर 1 मील पर बना है। तो सब आप लोग जानकार हैं, सब आज आप सब जान रहे हैं, सब इसका काम करेंगे हम लोग कि ये आज के बाद ये नहीं कोई बताएगा कि इसका 10 कड़ी कौन है सर, 20 कड़ी कौन है सर, कड़ी गुना कड़ी में क्या होता है सर, फीट गुना फीट में क्या होता है सर। और आप लोग अमीन बनिए, वही कामना करेंगे ये सारे यंत्र के साथ। और ये आप लोग को बना के दिखाना है कि आपको कैसे बनेगा। ठीक है, बन जाएगा ना? गुनिया करने तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो उसके साथ साथ और एक चीज रखना होगा जिसका नाम है प्रकाल। हाथ में प्रकाल भी रहेगा और प्रकाल से भी हम बैठाएंगे नक्शा पर, फिर नक्शा में बैठाएंगे गुनिया स्केल पर और इसकी दूरी करेंगे। एक मुश्किल से भी मुश्किल जाना है तो फिर हम कैसे उसको प्रकाल बैठाएंगे। प्रकाल को 5 उंगलियों का नाम बताए थे। ये 5 उंगली क्या क्या नाम है? जो नाम है उस उंगलियों के सहारे प्रकाल को घटाएंगे, बढ़ाएंगे और फिर हम पैमाइश करेंगे 5 उंगलियों के साथ। ठीक है, कौन मध्यमा है, कौन अंगूठा है, कौन कानी उंगली है ना? और इस तरह से जितना उंगली है सब आपको उससे काम करना है।